अब हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप एक स्पेशल और कॉमन लूप है पाइथन के अंदर विच अलाउ अस टू लूप थ्रू डिफरेंट कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम फॉर लूप यूज क्यों करते हैं। फॉर लूप यूज करने का सबसे ज्यादा हमें फायदा ये होता है कि कुछ कोड होते हैं जिनको हमें बार बार यूज करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम फॉर लूप को यूज कर लेते हैं तो हम स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम उस कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं सीक्वेंस के साथ। समटाइम हम लूप को यूज करते हैं ताकि हम लूप थ्रू कर सकें डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, लिस्ट को, सीरीज ऑफ नंबर्स को, ऑल स्टफ लाइक दैट। तो सबसे पहले आप फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस लूप के अंदर। अगर आपको इसके सिंटैक्स की समझ आ गई तो आगे जो हम लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स करेंगे, लिस्ट करेंगे, नंबर्स करेंगे, उनकी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप यूज करने के लिए आपको फॉर का कीवर्ड लगाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेरिएबल स्पेसिफाई करना होता है जिसकी हर आइटरेशन के बाद डिफरेंट वैल्यू होती है। तो मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा और उसके बाद आपको एक इन का कीवर्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा जो कि एक स्पेसिफाई कलेक्शन होता है जो कि हम लूप ओवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस सेट करना पड़ता है और यहाँ पे हमें एक कॉलन लगाना पड़ता है और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, फॉर ईच वेरिएबल इन सीक्वेंस एग्जीक्यूट दिस एक्सप्रेशन और दिस सेट ऑफ एक्सप्रेशन जो हम यहाँ पे सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिखा है यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जो कि स्पेसिफाइड होता है और यहाँ पे उसकी आगे सीक्वेंस बताना होता है कि वो किस सीक्वेंस के साथ ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको एग्जीक्यूट करे। तो सबसे पहले लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ वर्ड के नाम से और यहाँ पे मैं उसका एक सीक्वेंस सेट कर देता हूँ कि उसका सीक्वेंस क्या होगा, शाजिम अली। और यहाँ पे मैं सिंपली वर्ड को प्रिंट करता हूँ ताकि आपको जो इसकी हर दफा आइट्रेशन में वैल्यू चेंज हो रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ वर्ड और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले एस प्रिंट आउट हुआ है, फिर एच, फिर ए, फिर जेड एंड सो ऑन। तो इसका फंडामेंटल समझते हैं कि बेसिकली ये बैकएंड पे किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वर्ड के नाम से उसका मैंने यहाँ पे सीक्वेंस सेट किया कि वो इस सीक्वेंस को फॉलो करे। अब सबसे पहले मैंने वर्ड को प्रिंट आउट किया है। इस टाइम वर्ड के अंदर जो फर्स्ट सीक्वेंस सेट था वो एस था तो उसने सिंपली एस को प्रिंट आउट कर दिया। ये एक आइट्रेशन होगी। अगेन वो थर्ड लाइन से सेकंड लाइन में गया तो इस टाइम जो वर्ड की वैल्यू है उसके अंदर एस की जगह एच है क्योंकि ये सेकंड आइट्रेशन है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो अगेन जब इस लाइन ऑफ कोड पे है जो 3 नंबर पे है तो उसने एच को प्रिंट आउट कर दिया। देन अगेन 3 से वो सेकंड लाइन ऑफ कोड पे गया तो इस दफा एच की जगह ए उसके अंदर स्टोर था तो अगेन वो 3 लाइन पे आया तो उसने ए को प्रिंट आउट कर दिया। इस तरह ये लूप चल रहा है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका हमने सीक्वेंस यहाँ पे सेट किया। तो आगे मैंने सिर्फ सिंपल एक कमांड लिखी है कि वर्ड को प्रिंट आउट करे, हर आइट्रेशन के बाद उसकी क्या वैल्यू होती है। तो हर आइट्रेशन के बाद उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। अब हम जो सेकंड चीज सीखेंगे वो लूपिंग थ्रू अ लिस्ट। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग पे काम किया है, अब लूपिंग थ्रू अ लिस्ट के साथ काम करते हैं ताकि आप इसको बेटर वे में समझ सकें। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ व्हीकल के नाम से। कार, बस, बाइक, ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी और हमारे पास वेरिएबल का हम यही अगेन नाम रख लेते हैं और यहाँ पे जो मैं सीक्वेंस है उसको मैं चेंज करता हूँ।
और यहाँ पे मैं सीक्वेंस व्हीकल लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये एक वेरिएबल है और इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया, जो कि हमारे पास लिस्ट थी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास कार, बस और बाइक जो इस लिस्ट के अंदर आइटम्स थी वो प्रिंट आउट होगी, क्योंकि मैंने उसका जो सीक्वेंस है वो मैंने लिस्ट की फॉर्म में इधर दिया है। तो अब जो ये वेरिएबल है इसके अंदर जो सबसे पहले आइटम स्टोर होगा वो कार स्टोर होगा, जो कि उसने यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया। अगेन वो दोबारा इस लाइन ऑफ कोड पे आएगा जो फोर्थ पे है, तो इस दफा कार की जगह बस उसका सीक्वेंस होगा और उसने बस को प्रिंट आउट कर दिया। देन अगेन जाएगा और उसके अंदर बाइक स्टोर हो जाएगा और उसने बाइक को प्रिंट आउट कर दिया। इस तरह हर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है हर आइटरेशन के बाद। ये अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस होता है, जिस तरह का उसका सीक्वेंस होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। अगर आप इस लूप को स्टॉप करना चाहते हैं बिफोर कि वो सारी आइटम्स को लूप थ्रू करें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ब्रेक का कीवर्ड है जो यूज होता है। अगर मैं इधर लेट्स सपोज इफ वर्ड इज इक्वल बस कर देता हूं, यहाँ पे कॉलन लगा देता हूं और यहाँ पे मैं ब्रेक का कीवर्ड लगा देता हूं। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जो कि लूप को स्टॉप कर देता है इससे पहले कि वो सारी आइटम्स को लूप थ्रू करे। अब मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, तो देखें इस दफा उसने सिर्फ 2 ही आइटम्स को प्रिंट आउट किया है। जो थर्ड आइटम थी हमारे पास बाइक, उसको उसने प्रिंट आउट नहीं किया। अब इस प्रोग्राम के फंडामेंटल को समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। जब फर्स्ट दफा वर्ड के अंदर कार स्टोर थी तो उसने प्रिंट आउट कर दी। उसके बाद वो पाइथन इस स्टेटमेंट के ऊपर आया। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अगर वर्ड बस होता है तो देन इसके अंदर एंटर हो, अदरवाइज वो एंटर ना हो। तो फर्स्ट टाइम वर्ड के अंदर कार स्टोर था तो वो इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। अगेन वो इस लाइन ऑफ कोड पे है जो फोर्थ पे है और इस दफा कार की जगह बस स्टोर हो गया इसके अंदर। उसने प्रिंट आउट कर दी बस, जो हमारी ये कंसोल के ऊपर बस प्रिंट आउट होगी। उसके बाद जो मैंने ये लाइन लिखी थी इफ वर्ड इज इक्वल टू बस, इस दफा वर्ड के अंदर बस स्टोर है तो उसके अंदर एंटर हुआ और मैंने यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड लगाया था। ब्रेक का कीवर्ड ये होता है कि वो लूप को स्टॉप कर देता है, तो उसने सिंपली लूप को स्टॉप कर दिया और बाहर चला गया लूप से। तो इसलिए वो जो नेक्स्ट आइटम थी बाइक, उसको इसने प्रिंट आउट नहीं किया क्योंकि वो लूप से पहले ऑलरेडी ब्रेक हो गया। ये था ब्रेक का कॉन्सेप्ट। अब हम लूपिंग थ्रू नंबर्स काम करेंगे। अगर आप किसी सेट ऑफ कोड को स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है रेंज का। रेंज फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को रिटर्न करता है और ये स्टार्ट होता है 0 से बाय डिफॉल्ट और इसका जो इंक्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है और वो एंड होता है फॉर द स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम। जितने हम उसको नंबर्स देते हैं वो उतनी दफा उसको सिंपली एग्जीक्यूट करता है। तो चलें अब लूपिंग थ्रू नंबर्स पे काम करते हैं। इन सब को रेस कर देते हैं और यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं नंबर्स के नाम से। और जो मैंने आपको रेंज का फंक्शन बताया वो यहां पे सीक्वेंस पे लगाया जाता है, रेंज। और इसके अंदर हमने जो वैल्यू देनी है वो उतनी दफा वो लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली 5 लिख देता हूं और मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूं नंबर्स को ही और मैं इसको रन करता हूं। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट 0 से करता है, 0 1 2 3 4 तक गया है। ये वैसे टोटल 5 नंबर्स ही हैं क्योंकि 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है। और जो बाय डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट होता है वो भी 1 होता है। 0 के बाद 1 नहीं आता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आप बाय यूजिंग स्टार्टिंग पैरामीटर करना चाहते हैं कि मतलब आप स्टार्टिंग वैल्यू भी दें और लास्ट वैल्यू भी दें, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 पैरामीटर्स यहाँ पे देने होंगे। जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो स्टार्टिंग वैल्यू के लिए होगा। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 2 कर देता हूँ और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और यहाँ पे जो मैं एंडिंग वैल्यू है वो 7 कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक गया है। इस तरह आप 2 पैरामीटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये बाय डिफॉल्ट जो इसका इंक्रीमेंट होता है वो 1 वैल्यू होता है।
अगर आप इसका इंक्रीमेंट खुद सेट करना चाहते हैं, आप लेट्स सपोज 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको थर्ड पैरामीटर भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 3 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और जो एंडिंग वैल्यू है वो मैं 30 कर देता हूँ लेट्स सपोज। और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए आप 2 से ये स्टार्टिंग इंडेक्स है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, और 30 तक जाए और यहाँ पे देखें 29 तक गया है। और 3 का इंक्रीमेंट है इसके अंदर, ये देखिए हर वैल्यू के अंदर 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 के बाद 5, देन 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इस तरह आप अपना इंक्रीमेंट भी सेट कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन होता है। ये जो मैंने आपको सारा काम करवाया, एक बहुत बेसिक काम करवाया ताकि आपको फॉर लूपिंग समझ आ सके। मैंने आपको लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग्स करवाए, मैंने आपको लूपिंग थ्रू लिस्ट करवाया, उसके बाद मैंने आपको लूपिंग थ्रू नंबर्स करवाए। ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक करवाया। इन फ्यूचर हम इससे एडवांस काम करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट दिया है कि बेसिकली ये फॉर लूप्स होता क्या है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।